दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ने के बाद अब शीश महल छोड़ दिया है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, बाकायदा वीडियो बना केजरीवाल के घर छोड़ते हुए पिताजी का हाथ पकड़कर केजरीवाल आए, उसके बाद माता पिता को बिठाया है। ये वो शीश महल है जिससे केजरीवाल निकल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। अपनी लागत को लेकर इसे बनाया गया जिस तरह से, उसको लेकर यह सुर्खियों में रहा है। उसके बाद केजरीवाल निकले सीएम हाउस से तो कर्मचारियों से हाथ मिलाते हुए केजरीवाल घर से बाहर निकले हैं और अलविदा कहा इस घर को, इसकी चाबी छोड़ दी है क्योंकि मुख्यमंत्री अब आतिशी है, इसलिए केजरीवाल को घर छोड़ना पड़ा है। केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी घर को ताला लगा रही है और ताला लगाने के बाद चाबी सुपुर्द की है, सौंपी है। अब ये चाबी आतिशी को दी जाएगी। लेकिन केजरीवाल उसके बाद देखिए यहां से निकले घर से, ये केजरीवाल का काफिला रवाना हुआ है। अब केजरीवाल अपने एक सांसद के घर रहेंगे इतने दिन। सांसद को भी घर मिला हुआ है क्योंकि वो सांसद है, तस्वीर दिखाऊं, सांसद है अशोक मित्तल। केजरीवाल अशोक मित्तल के सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए हैं, अब उन्हीं के घर में रहने वाले हैं। सरकारी मकान से निकले और दूसरे सरकारी मकान में धमक गए। देखो ये कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। केजरीवाल को अपने सपनों का शीश महल छोड़ना ही पड़ा। शराब घोटाले के आरोपों से परेशान केजरीवाल को पहले सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, अब करोड़ों के शीश महल को छोड़कर जाना पड़ा। सर्वेंट क्वार्टर में ही रह लेने का दावा करने वाले केजरीवाल फिर सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। विरोधी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन का मुख्यमंत्री आवास को खाली कर अब जो फिरोजशाह रोड पर स्थित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद अशोक मित्तल के आवास पर अरविंद केजरीवाल अब शिफ्ट हो गए। अब देखिए केजरीवाल कहां जा रहे हैं, कहां रहेंगे, किसका घर है। उन्हीं के एक सांसद हैं जिसके घर केजरीवाल रहने जा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास छोड़ा है और सिविल लाइन स्थित सीएम आवास खाली कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल आम आदमी पार्टी सांसद के सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हुए। यह बंगला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया। केजरीवाल अपनी पत्नी, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ यहां पहुंचे। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने केजरीवाल का स्वागत किया। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफे देने का ऐलान किया था। 17 सितंबर को केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम आवास और सरकारी सुविधाएं छोड़ने की बात कही थी। केजरीवाल दिल्ली में अपने लिए आवास की तलाश कर रहे थे। पार्टी के सांसद अशोक मित्तल ने उन्हें अपने यहां रहने का निमंत्रण दिया है, जिसे पूर्व सीएम केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। केजरीवाल से पहले के सीएम अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। मदन लाल खुराना से लेकर शीला दीक्षित तक अलग अलग बंगले में रहे हैं। दिल्ली में पूर्व सीएम को सरकारी बंगला देने का नियम नहीं है। दिल्ली में विधायकों को भी रहने के लिए बंगला नहीं मिलता है। सीएम आवास को लेकर केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगे। आवास की मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्चने का आरोप लगा। 1 करोड़ से ज्यादा तो केवल पर्दों पर खर्च किए गए। उपराज्यपाल के आदेश के बाद इसकी जांच भी शुरू हुई है। अब सुनिए केजरीवाल के शिफ्ट होने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इन घरों के अंदर रहना जो है बहुत आलीशान बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो सारे सांसद जो इन्हीं घरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री एक आलीशान घर के अंदर रह रहे हैं। जिस घर से भारतीय जनता पार्टी को एतराज था, जो मुख्यमंत्री आवास था, वो उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वो मुख्यमंत्री का पद तक छोड़ दिया। ना उन्हें पद छोड़ने की जरूरत थी, ना उनको उस पद से जुड़ी हुई सुविधाएं छोड़ने की जरूरत थी। उन्होंने स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहां हिम्मत है ये सब करने की। अब अभी कहा था इन्होंने कि हम यहाँ से जा रहे हैं, एक छोटे से मकान में किराए पे रहेंगे, और उसके बाद वहां से सरकारी मकान से निकले और दूसरे सरकारी मकान में धमक गए। ये होता है कथनी और करनी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट ने ले ली एक और जान। डिजिटल अरेस्ट क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन एक तस्वीर देखिए। ये एक महिला टीचर है, इनको फोन आया कि आपकी बेटी का एक सेक्स वीडियो आ गया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी मौत हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। देखिए उसके बाद निकाला गया, जैसे घर वाले दौड़े हैं उन्हें बचाने के लिए। अब आपको बताऊं ये डिजिटल अरेस्ट हुआ कैसे, दरअसल क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, इससे आपको समझ में आएगा। आगरा में एक सरकारी स्कूल टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। आरोपी ने महिला टीचर को व्हाट्सएप कॉल किया।
महिला से कहा तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई, बेटी को छुड़वाना है तो 15 मिनट में 1 लाख रुपए भेज दो। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने महिला टीचर को बेटी की आवाज भी सुनाई। दावा है कि बेटी कह रही थी मम्मी मुझे बचा लो। आरोपी की डीपी में पुलिस की वर्दी वाली तस्वीर लगी थी। महिला टीचर कॉल आने के बाद परेशान हो गई। अचानक महिला ने अपने बेटे से कहा 1 लाख रुपए ट्रांसफर करो। धमकी के बाद महिला टीचर लगातार व्हाट्सएप कॉल करती रही। सदमे के चलते महिला टीचर को हार्ट अटैक आ गया। परिवार के लोग महिला टीचर को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे कॉल आई थी। फोन का कोड +92 से शुरू हो रहा था, जो पाकिस्तान का है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगरा के एसीपी ने कहा है गंभीरता से जांच हो रही है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।